सर, आप बचपन से मेधावी छात्र रहे हैं। नेतरहाट से स्कूलिंग आपकी हुई है, आईआईटी खड़गपुर से एमटेक किया है आपने। आपकी पढ़ाई की जो दिनचर्या कैसी रहती थी सर? और आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं एक गांव का एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार से आता हूं, जिसको पढ़ाई के अलावा पूजा पाठ भी आता है। तो मैं जनवरी में जब किताब खरीदता था तो फरवरी तक पूरा याद कर लेता था। इसलिए मुझे तीसरा में भी स्कॉलरशिप मिला, पांचवा में भी मिला, और छठा में जब आया तो हमने नेतरहाट का नाम भी नहीं सुना था। नेतरहाट का फॉर्म भरा और नेतरहाट में मेरा हो गया। नेतरहाट में जाना 1962 में, ये हमारी जीवन की ईश्वर के द्वारा माता पिता के आशीर्वाद से सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। मैं जो कुछ भी हूं, जो भी थोड़ी सी दौलत है, वो नेतरहाट की बदौलत है। और नेतरहाट विद्यालय की सीख ने आईआईटी हो या 40 से अधिक देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का मौका मिला हो, उद्योगों में काम करने का मौका मिला हो, जो इंग्लैंड हम लोग सोचते थे वहां भी पढ़ाने का मौका लगा। ये एक मौका है हमें 100% प्राप्त करने का। मैं नहीं बोलता हूं कि आप ऑल इंडिया में हर बच्चे टॉप करें, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि हर बच्चा ये एम्बिशन रखे, एम्बिशन इन माइंड, उसी से एम सब बना। एम्बिशन इन माइंड कि मैं टॉप नहीं करूंगा, मैं 100 में 100 लाऊंगा। बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होने जा रही हैं। इसमें विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर, जो बेहद संवेदनशील समय है अभी बच्चों के लिए। अच्छे रिजल्ट और तैयारी के लिए आपके सुझाव चाहेंगे जो उनका मार्गदर्शन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद आपकी संवेदना के लिए। जब समाज संवेदनशील होता है तो उसका प्रभाव अभिभावक और विद्यार्थी सभी पर पड़ता है। तो आपके साया प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को मैं देता हूं। सर्वप्रथम विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को हमारी हार्दिक शुभकामना और मंगल कामना। यह वैसा समय होता है जब छात्र एवं अभिभावक टेंशन में रहते हैं। आवश्यकता टेंशन की नहीं, अटेंशन की है। जब हम अटेंशन में रहते हैं तो तब कितना हमें टेंशन लेना है वो हमें समझ में आता है। और इसके लिए मैं बोलता हूं कि टेंशन जो है, तनाव जो है, वो वीणा के तार जैसा हो। हम अपने आप को बहुत यदि कसेंगे तो हम टूट जाएंगे, और बहुत यदि अपने आप को लूज छोड़ेंगे तो संगीत में ध्वनि नहीं आएगी। तो अभी का जो समय है कि हम सकारात्मक तनाव लें कि जीवन में हमें आगे बढ़ना है। हमें जरूरत इस चीज की है कि हम ईज रखें, अपने आप को ईज रखें, डिजीज नहीं। एग्जामिनेशन फियर और फीवर तब नहीं आएगा, और आप देखेंगे कि यदि हम इस स्थिति में रहेंगे तो सक्सेस फॉरएवर। ऐसे समय में माँ बाप का जो कर्तव्य होता है, उनका व्यवहार जो हो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। यदि हमें ये कहा जाएगा कि सब बच्चे जग गए हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, तुम किस काम के हो आलसी, ये नहीं। जागो मोहन प्यारे, समय हो गया है, तुम्हारे लिए पानी तैयार है, नाश्ता तैयार है, उठो और फिर जाओ पढ़ने में, क्योंकि यह मौका हाथ से जाए नहीं, मत चूको चौहान। परीक्षा केवल विद्यार्थी की नहीं होती है, परीक्षा माँ बाप की भी है। हम मिल करके सफल होते हैं क्योंकि हम मिल करके समारोह मनाते हैं। तो समारोह तब मनेगा जब हमारा आरोह होगा। तो इस समय में विद्यार्थी अपने समय प्रबंधन को, टाइम मैनेजमेंट को, कि कब उठना है, कब जागना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, कब थोड़ा व्यायाम भी कर लेना है, सारी चीजों को यदि हम संतुलित रखेंगे
तो जैसे बैलेंस डाइट होता है, बैलेंस फूड होता है, वैसे हमारा जीवन बैलेंस्ड, संतुलित हो। पढ़ाई के दौरान मोबाइल का यूज करना आजकल कहाँ तक उचित है? और आज के युग में पढ़ाई के दौरान बच्चे मोबाइल बहुत यूज करते हैं, जिनकी वजह से उनका ध्यान भी भटकता है और एकाग्रता की कमी है। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? मैं अभिभावकों से क्षमा मांगते हुए उनको मैं बोलूंगा कि हम अभिभावक ने अपने बच्चों को मोबाइल का आदत लगवाया है। बच्चों से मेरा आग्रह है कि वो मोबाइल को नहीं छुएं। जिस प्रश्न का जवाब उनको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलता है, उसके लिए वो गूगल गुरु को देखें, क्योंकि मोबाइल हाथ में आते ही यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ध्यान चला जाता है और हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। कि ये जो आपका समय है, आप अपने सबसे बड़े मित्र हैं और अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन होगा कि मोबाइल आपके लिए बड़ा घातक हो सकता है। ये सिद्धि को प्राप्त करने में बहुत बड़ा बाधक है। इसको आपको साधक बनाना है कि जो प्रश्न का जवाब आपको किताब में नहीं मिले, गुरु आपको नहीं दें, उसके लिए गूगल गुरु को खोलिए और देखिए। इसको हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन ये बहुत हानिकारक है, इसको समझना जरूरी है। तो ये डिस्ट्रेस क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, डिजीज क्रिएट करता है। जो मैं बार बार कहता हूं, ये बड़ा जरूरी है कि मोबाइल एक ताकत है, लेकिन ये हमें बढ़ा रहा है या हमें घसीट करके किसी गंदे नाली में ले जा रहा है, ये निर्णय हमें करना पड़ेगा।